जनरल आसिम मुनीर और जर्नैलों के दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। दीप जिसका महलात ही में चले, चंद लोगों की खुशियों को लेके चले, साए में जो मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं हूँ तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ, चाहे मंसूर अली शाही समझ लें, मैं भी मंसूर हूँ, कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जनाब हामिद खान साहब, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार, सदर लाहौर बार एसोसिएशन जनाब बशर रहमान साहब, उनकी कैबिनेट, और ख़ास तौर पे जो हमारे बाहर से आए हुए हमारे काबरीन है, रियासत आज़ाद साहब, जनाब बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब, और तमाम इंतहाई काबिल एहतराम मेरी बहनें और मेरे भाई जो इधर तशरीफ़ रखते हैं। ये बिल्कुल एक वो क्लियर डिवीज़न है कि एक तरफ पाकिस्तान के अंदर जो कमर्शियल कॉलोनियल और जो कमर्शियल एंटरप्राइज को सपोर्ट करने वाले इस्टेब्लिशमेंट के साथी हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वो सब हमारे भाई हमारी बहनें इधर मौजूद हैं। मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने पिछले साल एक ख़त लिखा। उन्होंने ये ख़त लिखा और उन्होंने उस सफ़र का जिक्र किया कि जो जस्टिस मुनीर से जस्टिस आसिम मुनीर तक का एक सफ़र है, कि जो एजेंसियां हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के अंदर मुदाखलत करती है। तो अगर ये रियासत होती, अगर ये आज़ाद रियासत होती, तो उन लोगों का मुहासबा किया जाता। लेकिन चूंकि ये एक कॉलोनियल और कमर्शियल एंटरप्राइज है, तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया, जो आपकी सिविल और मिलिट्री जो अशरफी है, उन्होंने ये फैसला किया कि कोई बात नहीं, इन्होंने ये कि है तो इनकी जरूरत कैसी हुई कि ये बोलें। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करना शुरू कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम, मैं इसको तरमीम नहीं कहती, ये रीराइट की है कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक गैर आईनी बेंच बनाया है, ये बेसिकली एक मिलिट्री बेंच है, जो आपके हकूक को गस्प करने के लिए, जो पाकिस्तान के सियासी वर्कर्स के, पाकिस्तान के वुकला के और पाकिस्तान के शहरियों के हकूक को गस्प करने के लिए एक बंदोबस्त किया गया है। आज देखिए कि पाकिस्तान में जो वोट लेता है, चाहे वो आपका साबिक वजीर आजम हो या पाकिस्तान के अंदर जो वुकला आप वोट लेते हैं, अभी जिक्र हुआ इनका सलमान मंसूर साहब का, तो उसको चुप कराया जाता है, उससे मैंडेट छीना जाता है। अभी कल पंजाब बार के अंदर इन्होंने मार्शल लॉ लगाया है। पंजाब बार के अंदर इन्होंने इलेक्शन नहीं, इन्होंने नामजदगियां करके एक जेली वाइस चेयरमैन को इलेक्ट किया है। हम उसकी मजम्मत करते हैं। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, बड़ी तकलीफ हुई कि वो बैठ के मार्शल लॉ को जस्टिफाई कर रहे थे। तो ये मेयार रह गया है। बुनियादी तौर पे ये सब लोग वो हैं जो इस हाइब्रिड निज़ाम के रखवाले हैं, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये अपने जो माली मुफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी रियासत जो है, जो सिक्योरिटी स्टेट है, बजाय डेमोक्रेटिक स्टेट होने के, उन्होंने सिक्योरिटी स्टेट के ज़रिए आप लोगों को मुकम्मल तौर पे आपके हकूक़ से महरूम कर दिया है। फिर 26वीं तरमीम के ज़रिए इन्होंने ये बंदोबस्त किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कल एक खत लिखा है, वो मैं समझती हूँ कि इनके ऊपर एक चार्जशीट है कि उन्होंने अब जो नया बंदोबस्त ये किया है कि अगर किसी हाई कोर्ट का कोई जज बोलता है, तो वो लाहौर हाई कोर्ट से 8वें नंबर पे या चाहे 18वें नंबर पे किसी बेज़मीर जज को लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाएंगे। इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिस तरह खड़े हुए हैं, हम उनको सलूट पेश करते हैं। इसी तरह
जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो खड़े हुए हैं, जो ज़मीर के मुताबिक और आइन की बात करते हैं, हम उनको सलूट पेश करते हैं। और पूरे पाकिस्तान के जुडिशरी के अंदर जो लोग और जो जजेस आइन के साथ खड़े होंगे, हम हर तरह से उनका साथ देंगे। अब कल मुबश्शिर रहमान साहब ने एक रैली निकाली, वो जो रैली थी वो बुनियाद है इस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक जद्दोजहद का आगाज है। हम सलाम पेश करते हैं मुबश्शिर रहमान साहब और उनकी कैबिनेट को कि जो आज फिर जब पूरे पाकिस्तान में खामोशी है, जब इन्होंने पीका एक्ट मंजूर किया ताकि सियासी वर्कर्स को दबाया जा सके, ताकि सहाफियों को दबाया जा सके, तो लाहौर बार के हमारे गयूर साथी निकले। हम इनको बता देना चाहते हैं कि अब आने वाले इलेक्शंस में हमारा भाई आसिफ निस्वाना इलेक्ट होगा। हमारे पूरे पंजाब के वकला आसिफ निस्वाना साहब को इलेक्ट करेंगे और उसके बाद मुबश्शिर रहमान साहब और उनकी कैबिनेट और फिर साथ आसिफ निस्वाना साहब, ये मिलकर, पहले इस्टेब्लिशमेंट को हम फेस करते थे, अब हमें इस्टेब्लिशमेंट फेस करेगी। और आखिर में इनको एक पैगाम के साथ कि हमारी जद्दोजहद को कोई खामोश नहीं करवा सकता और ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को, आसिम मुनीर और जर्नैलों के दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। दीप जिसका महलात ही में चले, चंद लोगों की खुशियों को लेके चले, साए में जो मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं हूँ तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ, चाहे मंसूर अली शाही समझ लें, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।